नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य इकाई प्रथम और लेखक हैं कबीरदास। कबीरदास की साखियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हम गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग आदि साखियों की व्याख्या कर चुके थे और आज विरह को अंग साखी का हम अध्ययन कर रहे हैं। चकई बिछुरी रेन की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सो ते दिन मिले न राती। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाहि विश्राम। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाव, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। तो संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण काल भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा की उपशाखा संत काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास द्वारा रचित साखी भाग के गुरुदेव को अंग से संकलित किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कबीरदास इस काव्यांश में ईश्वर से बिछुड़ने की विरह वेदना और उनके प्रति जो आसक्ति हैं, उनके प्रति जो चटपटाहट हैं, उसका इसमें वर्णन किया गया है। कबीरदास कहना चाह रहे हैं कि मैं ईश्वर से किसी भी परिस्थिति में विमुख नहीं होना चाहता, अलग नहीं होना चाहता, हरदम ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहना चाहता हूँ। जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख होता है, ईश्वर की भक्ति भजन नहीं करता, वह व्यक्ति सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहता है, वो भवसागर में डूब जाता है। व्याख्या। चकई बिछुरी रेन की आए मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सो ते दिन मिले न राती। चकई चकवी, बिछुरी बिछुड़कर, रेनी रात्रि को, आए मिली प्रभाती। कबीरदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चकवी रात्रि में अपने प्रेमी चकवा पक्षी से बिछुड़ जाती हैं, लेकिन वह विरह वेदना का अनुभव करती हुई आए मिली प्रभाती प्रातः काल होने पर वह अपने प्रिय चकवा से मिल लेती हैं, उससे मिलन हो जाता है। लेकिन जे जन बिछुटे राम सो, लेकिन जो व्यक्ति एक बार राम से बिछुड़ गया है, राम से विमुख हो गया है, वह व्यक्ति फिर दोबारा न दिन में न रात में राम से मिल नहीं सकता। इसीलिए हमें हरदम अपने हृदय में राम का नाम लेते रहना चाहिए, राम को स्मरण करते रहना चाहिए, ऐसा कबीरदास का मानना है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाहि विश्राम। कबीरदास कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे मिलने के लिए निरंतर बेचैन रहती हूँ और बाट रहा और आपके आने का रास्ता देखती रहती हूँ। और जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो हृदय है, मेरी जो आत्मा है, आपसे मिलने के लिए तरसती रहती हैं। इसीलिए मन नाहि विश्राम, एक क्षण भर के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरे मन को चैन नहीं है। या आपसे मिलने के लिए चटपटाता रहता है, या आपसे मिलने के लिए तरसता रहता है। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाव, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास कह रहे हैं कि यह तन जारो मसी करो, कि हे प्रभु, यदि आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, आप मुझे से नहीं मिलोगे, तो मैं अपने इस शरीर को जलाकर, तन मतलब शरीर को जारो नहीं जलाकर, मसी करो मैं स्याही बना लूँगा, और लिख लिख राम नाव, और लेखनी करो करंक की, और मैं लिखने के लिए जो लेखनी है वह अपने
जो मस्तिष्क है, जो खोपड़ी है, उसकी हड्डी की मैं लेखनी बना लूँगा और लिख लिख राम का नाम और राम का नाम लिख लिख कर आपके पास उसे भेजूँगा। इसीलिए हे प्रभु, या तो आप मुझे दर्शन दे दो या फिर मैं अपने आप को जलाकर जो राख बनेगी, जो भस्म बनेगी और जो मेरे शरीर की जो हड्डियां हैं उसको लेखनी बनाकर मैं राम का नाम लिख लिख कर आपके पास भेजूँगा। इस काव्यांश में कबीर ने ये व्यंजना व्यक्त की है कि हे ईश्वर आप मुझे दर्शन दें, आप मेरे ध्यान में आ जाएं। वे विरहिणी आत्मा की दशा में तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। विशेष में हम भाषा शैली की बात करेंगे कि इन साखियों में कबीर दास की जो प्रारंभिक जो आम सहज बोलचाल की जो दुक्कड़ी भाषा है उसका प्रयोग हुआ है। दूसरा बिंदु, कबीर ने यहाँ आध्यात्मिक विरह वेदना का मार्मिक और हृदय स्पर्श वर्णन किया है। तीसरे बिंदु में हम लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का सहज और सरल तरीके से प्रयोग हुआ है। और चौथे बिंदु में हम लिख सकते हैं कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। यदि कोई और भी विशेष बात हो तो इसमें लिखी जा सकती हैं कि कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का चिंतन मनन करते रहते हैं, भाव विह्वल होकर उनका यह अनुभव करते रहते हैं। धन्यवाद।